नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर के आए हैं बाराबंकी जिले के फतेहपुर ब्लॉक के हैदरगंज ग्राम सभा। पंचायतों के विकास कार्यों की उपलब्धियों को देखते देखते आज हमारा आना इस ओर हुआ है और हम आपको देख रहे हैं, जहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ये एक दफ्तर है। जी हाँ, गांव देहातों में इसी तरीके के एक दफ्तर होते हैं और यही अच्छे भी लगते हैं। ये फूस का बढ़िया, बहुत छायादार और हवादार, और लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अपने कार्य को लेकर के और इनका कार्य कर रहे हैं। सामने बैठे हुए प्रधान प्रतिनिधि दीपक कुमार वर्मा इस पंचवर्षीय इस कार्यकाल में ये यहाँ प्रधान प्रतिनिधि हैं और खुद भी पूर्व प्रधान रह चुके हैं इसी पंचायत में। मौजूदा प्रधान है उमा देवी वर्मा और ये उनके पति हैं और मार्गदर्शक हैं, सलाहकार हैं और कार्य वगैरह में जो भी उनकी मदद हो सकती है वो उनका हाथ बढ़ाते हैं, करते हैं। काफी सारे लोग बैठे हुए हैं। फतेहपुर ब्लॉक में एक ग्राम सभा है हैदरगंज, काफी मशहूर ग्राम सभा है और जितनी ग्राम सभा यहाँ पर मशहूर है उतने ही मशहूर है यहाँ के प्रधान दीपक कुमार वर्मा। हमारे साथ दीपक कुमार वर्मा जी बैठे हुए हैं। अपना ये इनका एक छोटा सा दरबार है। दरबार मतलब बड़ा ऑफिस, दफ्तर, यहाँ पर यहाँ जनता का सब कार्य देख रहे हैं, कार्य कर रहे हैं अपने यहाँ पर ऑफिस में। और ये जैसा सुंदर और बढ़िया मौसम है, ऐसा ही बढ़िया शानदार को हवादार ऑफिस है। तो ये दीपक कुमार वर्मा जी हमारे साथ हैं। इस वक्त मौजूदा पंचवर्षीय में ये प्रधान प्रतिनिधि के तौर पर पंचायत है। यहाँ पे एक्चुअल प्रधान है उमा देवी वर्मा, ये उनके पति हैं और उसके साथ साथ प्रधान प्रतिनिधि हैं। सबसे खास बात है कि खुद पूर्व प्रधान भी रहे, पहले के पिछले के कार्यकाल में खुद भी प्रधान रह चुके हैं कुरुक्षेत्र में। तो इस वक्त यही कार्य का संचालन देख रहे हैं, प्रधान जी को सलाह देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और कार्य वगैरह में जो भी प्रधान जी की हेल्प होती है वो करते हैं। तो आइए हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। पंचायतों के कुछ कार्य वगैरह भी हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे और प्रधान जी से जानेंगे पंचायत के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी आपका। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लोग हमारे यहाँ आए और हमारे ग्राम सभा हैदरगंज के विकास कार्यों की समीक्षा करने आए, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक काम करते हैं कि पहले यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं, फिर प्रधान जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। भाई साहब, आप लोग यहाँ के निवासी हैं? क्या शुभ नाम है? अच्छा अच्छा, ये भाई साहब बाहर से भी अपना काम लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो प्रधान जी के पास काफी दूर से, दूसरे जिले से आए हैं, तो ये अपना काम लेकर के। आप भाई साहब यही क्या? हाँ, क्या शुभ नाम है? रामपाल यादव। कैसा कार्य वगैरह चल रहा है? प्रधान जी की ओर देख के मत बोलिए। कार्य योजना बहुत बढ़िया चल रही है, जो काम होना चाहिए वो काम होते हैं। नहीं काम बहुत बढ़िया हो रहा है। जी 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 भैया, राजकुमार रावत। कार्य बहुत अच्छा चल रहा है और जैसा प्रधान हम लोगों को चाहिए वैसे डाई लगा के सीधे यहाँ आ गए और हम आगे दुआ करते हैं कि ये प्रधान हमको हमेशा मिले। बताइए भैया, कुछ विशेष कार्य वगैरह इनके बताइए। जो कार्य किए हैं जनता को हर तरीके से संतुष्ट रखते हैं। काम बताइए। काम करे हैं, खड़ंजा लगवाए हैं और नाली बनवाए हैं और जो भी जनता की समस्या हो सारा कर। इन्होंने जो बात कही है, दरअसल कुछ चीजें होती हैं जो आदमी के दिल से निकलती हैं। इन्होंने जो कहा कि प्रधान हमेशा अवेलेबल है, मौजूद है जनता के लिए, और इस वक्त अगर आप देखें तो घड़ी में शायद 12 साढ़े 12 के आसपास टाइम हो रहा है और सुबह से प्रधान यहाँ लोग के साथ में है। लोग का यहाँ पे जन सुनवाई कर रहे हैं और लोग के कार्य वगैरह देख रहे हैं। तो इसी से आपको पता चलता है कि प्रधान अपनी पंचायत में कितना एक्टिव है। और यहाँ पे एक दो लोग बैठे हुए हैं। भाई साहब, क्या कैसे यहाँ आना हुआ इनका? तो बताइए। हम यहीं रहते हैं। तो नहीं तो आपके भी तो काम करते होंगे। हम गाड़ी चलाते हैं, काली खड़ी, ये एम्बुलेंस का काम करती है। प्रधान जी के पेशेंट ले जाते। अच्छा, प्रधान जी के पेशेंट लेकर के जाते हैं। प्रधान जी डॉक्टर की सेवा, डॉक्टर भी है प्रधान? नहीं, डॉक्टर तो लखनऊ। अच्छा, डॉक्टर लखनऊ में है। फ्री सेवा जो भी मदद होती है यहाँ से बाराबंकी या लखनऊ ले जाना, तो इस तरीके से कार्य प्रधान जी करते हैं। आप बताएं भाई साहब, बैठे हैं, वो नाराज है क्या? नहीं, हम यहाँ की पब्लिक जो है प्रधान जी से बहुत संतुष्ट है। ये जो आपके चेहरे नहीं, खुशी क्यों नहीं, कुछ तबीयत ठीक नहीं है ना। यहाँ के पास आते हैं भाई साहब। अच्छा है, बहुत बढ़िया है। इसी पॉइंट पर एक लाइक बनता है, जरा लाइक कर लीजिए।
और आइए अब बात करते हैं प्रधान जी से आगे की। जनता से बातचीत में ही हमें काफी सारी चीजें पता चल गई हैं। वो तो ऐसा भी था कि इतने से ही सारी स्टोरी हमें पता चल गई और सारी चीजें पंचायत के बारे में सारा सूत्र मिल चुका है। और ज्यादा विस्तार से कुछ चीजों के बारे में बताइए। तो प्रधान जी बताएं भाई अपनी पंचायत के बारे में। हमारे पिताजी 82 में सबसे पहले प्रधान हुए, फिर उसके बाद 2010 में हम स्वयं प्रधान बने। 10 से 15 तक हमने समाज की सेवा की, अपने पंचायत के लोगों की सेवा की, और उसके बाद 15 में फिनिशी हो गई। फिर 20 में महिला, हमारे यहाँ सामान्य महिला का चयन हुआ। इस समय हमारी श्रीमती जी ग्राम प्रधान है और मैं उनकी प्रतिनिधि के रूप में ग्राम के विकास और लोगों के सुख दुख का सबसे बड़ा ध्यान में रखता हूँ। मेरा मेन कारण यह है कि जब आदमी स्वस्थ रहेगा, शिक्षित रहेगा, तो स्वयं अपने आप से सारी व्यवस्थाएं वो कर लेगा। हमारा तो मानना ये है। सरकार से हम कम मांगते हैं जब हम गरीब होते हैं। हम तो चाहते हैं कि आदमी गांव का कोई गरीब रहे ही ना, उसको ऐसी दिशा दे दो, ऐसा रोजगार दे दो, ऐसा उसको बता दो कि 4 पैसा खुद कमाए वो, और सरकार के आगे या किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। हमारी सोच ये है। अभी मौजूदा सरकार एक योजना लाने जा रही है कि गांव और कहीं पर कोई गरीब नहीं रहना चाहिए। प्रधान जी उसी की भूमिका बता रहे हैं। तो हम तो ये सोचते हैं कि गांव का आदमी कोई बिल्कुल अकेला घूम रहा है, उस काम करो भैया, चाहे जो काम करो, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। कोई तुमको 100 रुपया एक दिन दे देगा, 2 दिन देगा, बाद में देगा नहीं रुपया तुमको। तो हमारी सोच तो देगा नहीं रुपया तुमको। तो हमारी सोच तो यही है कि गांव का आदमी सबसे पहले नंबर 1 पर शिक्षित बने, बच्चों को अपने पढ़ाए। जब बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे वो बढ़ेंगे, तभी उनका परिवार अच्छा चलेगा। हम तो लोगों को सिखाते हैं, हर मीटिंग बोलते हैं। और उसके साथ साथ जैसे कोई बीमार आदमी हुआ तो बीमार को हम दवा कराने का हमारा सबसे अहम काम हमारा है। हम उसकी दवा कराना, डॉक्टर से मिलाना, फ्री दवा कराना, ये नहीं कि प्राइवेट नर्सिंग में करा दें। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसकी दवा कराना, अपनी गाड़ी से ले जाना, उसके कुशल क्षेम पूछना, या कोई गरीब आदमी है जैसा बन पाता है। अभी एक भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए थे जो बता रहे थे कि वो गाड़ी चलाते हैं और उनका यही काम है कि यहाँ जो भी मरीज वगैरह होते हैं उनको शहर के अस्पतालों में ले जाते हैं, और ये प्रधान जी के जैसा भी इनका डायरेक्शन है उस हिसाब से उनका वहाँ पर इलाज वगैरह होता है। तो ये वाकई बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चीज है कि यहाँ की जनता के लिए प्रधान जी एक तरीके से डॉक्टर ना होकर के भी डॉक्टर से पहले हाजिर हैं और बने हुए हैं। और यही चाहिए होता है गांव देहात में, क्योंकि साधन होते नहीं है, सुविधा होती नहीं है, और अगर किसी को बीमारी या इलाज की जरूरत है डॉक्टर की, तुरंत डॉक्टर तक पहुंचना, ये प्रधान जी यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़ी कार्य। प्रधान जी कुछ और बताएं विकास कार्यों के बारे में। विकास का तो बाद में बताएंगे हम। पहले हम ये बता दें कि हम हैदरगंज ग्राम पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो हम तो पक्ष विपक्ष इसमें कुछ हम देखते नहीं हैं कि पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। अगर किसी को ज़रूरत है हमारी, तो हम विपक्ष की उतनी मदद करते हैं जितनी मदद अपने आदमी करते हैं, उतनी विपक्ष की मदद करते हैं। कि कोई व्यक्ति अगर गरीब है, 60 साल के अंदर अगर एक्सपायर होता है, तो उसको हम बुलाते हैं, उसके घर वालों को बुलाते हैं। उसके घर वाले जो गार्जियन होते हैं, उसकी पत्नी है या उसके बच्चे हैं, सबसे पहले उसका मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाना, परिवार नकल पे नाम चढ़वाना, पर्सनल नकल बनवाना, फिर उसको पारिवारिक दिलाना, फिर उसकी जो वाइफ होती है उसको विधवा पेंशन या प्रथा पेंशन दिलाना, फिर उसकी जमीन की वरासत कराने के बाद उसको सम्मान निधि दिलाना। ये हमारा कार्य है। और जैसे मान लीजिए सरकारी जो योजनाएं आती हैं, तो उसको पक्ष या विपक्ष सब में देना। ये नहीं तो कि जाहिर सी बात है, प्रधान का यही एक कर्तव्य होता है भाई, एक बार प्रधान चुन गया तो सभी का। हम ये नहीं देखते हैं कि ये हमारा बहुत खास है। अगर गरीब आदमी है, हो सकता है किसी कारणवश ने हमको वोट नहीं दिया, उसका भी हम काम करते हैं। हो सकता है नहीं वोट दिया तो अगली बार वोट देगा वो। नहीं बिल्कुल, ये तो होता है। ये वोट का हम कोई मानक लेकर नहीं चलते कि तो इसका राशन कार्ड न बनाए, इसको पेंशन न दें, इसको सम्मान निधि न दें। तो ये हमारे अंदर कोई छल कपट और द्वेष भावना की भावना नहीं। इसीलिए हम लगातार 82 से हमारे पिताजी और हम और आज हमारी पत्नी समाज की सेवा कर रहे हैं। और अब बड़ी बात तो ये है कि हमने हमारी पत्नी जो थी तो आंगनवाड़ी वर्कर थी, तो मानदेय के रूप में 5-6 हज़ार रुपया पर मंथ उनको मिलता था, प्लस समाज की सेवा तब भी कर रही थी। मैंने इस्तीफा दिला के अपनी वाइफ को इस बार चुनाव लड़ाया है और हमारे गांव के लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया और हमको बहुत बहुत ज़्यादा वोटों से जिताया, 584 वोटों से जिताया है। देखिए बहुत बड़ी बात है, आजकल लोग सरकारी पद के लिए मारामारी चल रही है। बड़े से बड़े लोग अपने परिवार में कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यवस्था में अपने घर के किसी सदस्य को रखना चाहते हैं। और यहाँ पर तो आप देखें कि प्रधान जी ने, मतलब जो मौजूदा प्रधान है उमा देवी,
उनको इनके जो पति हैं, ये प्रधान जी बैठे हैं, उन्होंने उनको इस्तीफा दिला करके और महिला सीट पर प्रधान उनको बनवाया। जो हमारी ग्राम पंचायत है, जब हम चुनाव लड़े या हमारे पिताजी चुनाव लड़े या हमारी मैडम इस बार चुनाव लड़ी, हमारे गांव की या हमारे पंचायत की जो जनता है, इतनी अच्छी जनता है, मैं उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। अच्छे का कारण यह है कि जब चुनाव आता है भाई साहब, तो चुनाव के समय जनता जो चाहती है कि हम प्रधान को किस तरह से नोचें, और हमारा इलेक्शन के समय में 1 लाख रुपया पूरा नहीं खर्चा। जो चुनाव के समय जब खर्च आता है, बहुत लोग प्रधान हमसे कहते हैं भैया हमारा 10 लाख खर्चा हो गया, वो बताते 20 लाख खर्चा हो गया, मेरा शुद्ध 1 लाख रुपया नहीं खर्चा होता। तो जनता जो हमें इलेक्शन के समय फ्री हमको करती है, पैसे से हिसाब से लेती नहीं है, किसी प्रकार का हमारे पर वर्ड नहीं डालती है, तो वही हम 5 साल हम मान के चलते हैं कि वही 5 साल हम पैसा खर्च करते हैं जनता के ऊपर। जो गरीब होता है तो उसको हम तबाह कराते हैं। केसीसी बनना है तो हम बैंक में मैनेजर साहब से रिक्वेस्ट करके उसकी जल्दी केसीसी। प्रधान जी ने जो 10-20 लाख रुपए खर्च करने वाली पंचायत में बात की, इसके पीछे की एक स्टोरी है, क्यों ऐसा खर्च होता है, ये मैं आपको किसी दिन एक विस्तार से बताऊंगा। तो हमारा तो यही मकसद है कि जो नहीं हमारा खर्च हुआ, जनता ने नहीं खर्च कराया, तो उसका हम उसकी इलाज वही गरीबों कराते हैं, और वही केसीसी बनवाना है। कोई भी काम, एनी काम हो, यानी हम कोई भी काम हम हर जनता का करते हैं, लेकिन ये उससे हम विश्वास ही दिलाते हैं जब जनता से अपने कि भैया कोई गलत काम मेरे पास मत लेकर आइएगा। गलत काम हम कतई नहीं करेंगे, चाहे नहीं हमारे तो जिसने गलत क्या होगा आएगा तो अभी नहीं आएगा, लेकिन मैं उसको समझा देता हूँ भैया कि देखिए गलत काम एक बार आपको भाई हम हो सकता है भाई थोड़ा बहुत छूट मिल जाए, लेकिन दोबारा आपके हम सुनेंगे। बहुत सारे प्रधान तो थाने में सुबह से रात नहीं, ये सब मक्कारी अपने पास कोई काम नहीं, गलत काम मत करिए। हमारे लोग हैं, हमको जानते हैं, हमारे लोग जानते हैं हमको कि प्रधान जी गलत काम करेंगे नहीं तो गलत काम से करवाते भी हैं, और हम जनता को अपने बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इतना धन्यवाद देते हैं, कोट धन्यवाद, यानी बहुत ही धन्यवाद कि कितनी भयंकर वोट से हमको जिताया। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, प्रधान कम संत ज्यादा है। तो हाँ, तो आइए आपको चर्चा विकास कार्यों की हो। विकास कार्यों में हम इंटरलॉकिंग का काम, और सबसे पहले तो हम नाली बनवाने का काम हमारी पंचायत में पूरी किया है। जहाँ जहाँ झगड़े की नाली थी उसको समझा बुझा के पंचायत में सब नालियों का हमने काम लगभग पूरा कर लिया है, और हमने खरंजा का काम लगभग पूरा कर लिया है। अब इंटरलॉकिंग का हमारा काम इस समय हमारे ग्राम सेवकी में चल रहा है, ग्राम लाला पुरवा में चल रहा है इंटरलॉकिंग का कार्य, और तालाब खुदाई का कार्य हमारे ग्राम हैदरगंज में चल रहा है। इस समय 3 काम हमारे ये, और नालियों का काम हैदरगंज में चल रहा है। RRC सेंटर हमने बनवाया है, बिल्कुल पूर्ण होने वाला है। यही सब काम हमारे इसमें 4-5 काम चल रहे हैं। कुछ जो सरकारी भवन वगैरह के लिए कुछ कार्य वगैरह चल रहे हैं, तो आपके यहाँ पंचायत भवन वगैरह बाउंड्री वगैरह नहीं है? हमारे यहाँ जब हम प्रधान इस बार चुने गए, उसके बाद जब गवर्नमेंट की योजनाएं आई तो हमसे ये कहा गया कि प्रधानों ने नाली खड़ंजे का काम बहुत किया है, अब इस बार कायाकल्प में विद्यालय का सब पूरा कंप्लीट हो। शौचालय विद्यालय का ऑफिस, विद्यालय के रूम्स जो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट क्या मतलब इसमें इंटरलॉकिंग या जो भी कार्य अधूरे हैं उनको पूरा किया जाए। तो हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं, तीनों विद्यालय का हमने सब पूरा कार्य किया है। शौचालय हो, चाहे फर्श का काम हो, चाहे टाइल्स का काम हो, पंचायत घर पूरा मेंटेन किया है, सामुदायिक शौचालय हमने मेंटेन किया है। ये सब पूर्णतः हमारे यहाँ 100% मेंटेन। आगे की क्या योजना है? बचा हुआ कुछ 1-1.5 साल जो है बचा। आगे की योजना ये है कि हमारे यहाँ जो इंटरलॉकिंग के कार्य, जो नालियाँ तो एक बची है, और जो कार्य है उनको मैं प्राथमिकता के रूप में कराने का काम करूँगा। और मैं प्रमुख जी से भी निवेदन मैंने किया है, तो 180 मीटर हमको भी इंटरलॉकिंग दिए हैं, ये लगवाऊँगा। और जो हमें चाहते हैं कि गांव में इंटरलॉकिंग सब जितने भी विद्यालय का ऑफिस, विद्यालय के रूम्स जो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट क्या मतलब इसमें इंटरलॉकिंग या जो भी कार्य अधूरे हैं उनको पूरा किया जाए। तो हमारे यहाँ 3 विद्यालय हैं, तीनों विद्यालय का हमने सब पूरा कार्य किया है। शौचालय हो, चाहे फर्श का काम हो, चाहे टाइल्स का काम हो, पंचायत घर पूरा मेंटेन किया है, सामुदायिक शौचालय हमने मेंटेन किया है। ये सब पूर्णतः हमारे यहाँ 100% मेंटेन। आगे की क्या योजना है? बचा हुआ कुछ 1-1.5 साल जो है बचा। आगे की योजना ये है कि हमारे यहाँ जो इंटरलॉकिंग के कार्य, जो नालियाँ तो एक बची है, और जो कार्य है उनको मैं प्राथमिकता के रूप में कराने का काम करूँगा। और मैं प्रमुख जी से भी निवेदन मैंने किया है, तो 180 मीटर हमको भी इंटरलॉकिंग दिए हैं, ये लगवाऊँगा। और जो हमें चाहते हैं कि गांव में इंटरलॉकिंग सब जितने भी सड़क और नाली का काम हो जाए, उसके बाद हम स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे। लोग तुमसे कहते हैं कि पहले स्ट्रीट लाइट लगवाओ, तो हमने कहा भैया पहले हम कीचड़ खत्म करें, जो नीचे कीचड़ पड़ा है उसको ख़त्म करें, उसके बाद स्ट्रीट लाइट का काम करें। तो यही हम चाहते हैं कि हमारे सब नाली, इंटरलॉकिंग और स्ट्रीट लाइट
ये सब हमारी कंप्लीट हो जाए, ताकि हमारी पूरी पंचायत जगमग चमके और हम हमारे गांव के लोग खुश रहें। हमारा तो ये उद्देश्य है कि हमारी पंचायत जब खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। बहुत बढ़िया बात कही, ठीक है। ये हमने दिखाया आपको यहाँ के हैदरगंज के विकास कार्यों के बारे में, और आगे भी प्रधान जी ने जैसे अपनी योजनाएं बताई हैं, समय समय पर हम आपको यहाँ की रिपोर्ट भी आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलें अगली शो।